हेलो एवरीवन, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स का मतलब है फ्री एजुकेशन। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। सभी वीडियोस आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम बात करेंगे अपने दूसरे मूल अधिकार के बारे में। मतलब कि हम स्वतंत्रता का अधिकार आज पढ़ने वाले हैं। स्वतंत्रता का अधिकार ये किस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं के राजनीति विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 यानी कि लोकतांत्रिक अधिकार के अंतर्गत। हमने इसके पहले समानता के अधिकार पर बात कर ली थी। आज हम स्वतंत्रता के अधिकार पर बात करने वाले हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार होता क्या है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। तो स्वतंत्रता का अर्थ मतलब आता है कि बाधाएं ना हो, बाधाओं रहित जीवन हो। बाधा ना हो, जैसे ये लड़की आराम से एकदम खुश है ना, ऐसे अगर कोई बिना बाधा के कोई काम चल रहा तो उसको आप क्या कहेंगे? स्वतंत्रता कहेंगे। मतलब व्यवहारिक जीवन में हम ये कह सकते हैं कि इसका अर्थ ये है कि किसी किस्म का दखल ना हो, ना सरकार का ना व्यक्तियों का। तो आप बोलेगे सर ये मिला अधिकार हमें मजे वाला। बोले ये बहुत दिन से था। कैसा? बोले सर अब पढ़ना तो है ही नहीं। मतलब बोले हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें पढ़ाई नहीं करना है, इसमें दखल। बोले आप ही तो कह रहे हो दखल नहीं होना चाहिए। बोले हम खेलें, हम क्या करें? बाधाओं रहित होना चाहिए, बाधाएं ना हो। मतलब हमारा मन कर रहा है खेले, हमें कोई बाधा ना आए, ना पापा आए ना मम्मी आए बाधा लेके। तो ये वो नहीं है। आप ये समझ रहे हैं कि भैया कि आपके मतलब का आ गया स्वतंत्रता का मतलब। अब ये पढ़ना लिखना तो है, घर वाले डांट सकते हैं, वो अपन बात करेंगे डिटेल में अलग से। ये मत मानना कि स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब बोले कि हमें कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, अब तो चलेगी गाड़ी, जैसे स्कूल जाना जाएं, पढ़ना नहीं पड़े। वो तो सब चीजें हैं। वो तो माता पिता को भी अधिकार दिया गया कि बच्चों को पढ़ाओ, जबरदस्ती पढ़ाओ जैसे बने। तो स्वतंत्रता का अर्थ यहां पर हम जो देखेंगे, यहां पर जो हम समझेंगे, वो आपके मतलब से नहीं होगा कि हमें पढ़ना नहीं है, खेलना है, खाना नहीं है ना, जो भी करना है। तो यहां पर बाधाएं ना होना, ये हम क्या एक मैच्योर तरीके से, एक परिपक्व तरीके में हम देखने वाले हैं। वो आपके खेलने कूदने और पढ़ने लिखने वाले कॉन्सेप्ट में नहीं होगा। मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें किसी प्रकार का दखल ना हो, ना सरकार का ना व्यक्ति का। आप पूजा कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसा दखल ना हो जो आपको परेशान करे। अब मान लीजिए कि आप बोले कि हम काम करने गए हैं, सर हम तो फ्री, हम तो जो चाहे वो काम करेंगे। आप गए, आप कुछ गलत काम करने लगे, तो पुलिस दखल देगी ना। बोले यार हम तो पेशेवर चोर हैं और हमको बोला गया कि आप स्वतंत्र हैं, बोले करो चोरी, दखल नहीं आएगा। तो कैसे दखल नहीं आएगा? हमने बात की थी ना स्टार्टिंग में कि अगर आपके काम से, चूंकि हम वैसे अधिकार चाहते हैं कि जो अधिकार, मतलब जो अधिकार आप चाहते हैं और आपके अधिकारों से अगर किसी को कष्ट होगा तो वो अधिकार आपको नहीं मिलेंगे। हम जैसा चाहते हैं दूसरों के लिए भी वैसा होगा। आप क्या चाहते हैं कि आप मान लीजिए जमाने भर में सबको परेशान कर दें और आपको कोई ना करे, तो सबको ही करेगा। तो यहां पर हम अधिकार मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी काम, जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है कि हम चोर है, चोरी करेंगे, और सरकार ने स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया, तो चोरी जिसके यहां करेंगे उसको तो नुकसान होगा ना। तो अगर आप इस प्रकार के काम करेंगे तो दखल तो होगा कि नहीं होगा? पुलिस का दखल होगा, बड़ा सा डंडा पड़ेगा। तो अगर आप देखें यहां पर कि भाई यहां पर जो बात की जा रही है स्वतंत्रता का, तो ये क्या मतलब हो गया स्वतंत्रता का? कि आप कोई ऐसा काम करें, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं है, उसमें ना सरकार दखल लेगी ना व्यक्ति दखल लेंगे, उसको आप स्वतंत्रता कहेंगे। समझ गए? बाधाओं का ना होना, आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार की बाधाएं ना आए। व्यवहारिक जीवन में इसका अर्थ क्या हो गया? किसी का दखल ना हो, ना सरकार का ना व्यक्तियों का। हम मन चाहे ढंग से काम कर सकें। यहां पर जो शब्द आ गया है ना मन चाहे, तो मन चाहे का मतलब ये मत समझ लेना कि जो मन चाहेगा वो कर लेंगे। ऐसा मतलब आप मत समझ लेना कि जो मन चाहेगा, बोले हमारा तो मन कर रहा है कि हम तो घूमते ही रहें, हम तो पढ़े ही नहीं, हम तो फालतू की चीजें करें, है ना, लड़ाई झगड़ा करें। ऐसा मन नहीं चाहेगा। ऐसा मन चाहेगा तो पुलिस आएगी, इतना बड़ा डंडा लाती है, फिर बहुत मारती है। तो मनचाहे ढंग से काम करने से, मान लीजिए आपको पढ़ने का मन करता है, कोई टेबल पर बैठकर पढ़ता है, कोई लेट कर पढ़ता है, कोई लिख कर पढ़ता है, कोई बोल कर पढ़ता है, आप पढ़ सकते हैं आप अच्छी चीज की, वो मनचाहा ढंग। समझ में आ रही बात? वो मनचाहे ढंग की बात कर रहे हैं। हमें आप उसमें कोई आदेश ना दे कि ऐसा करो कि वैसा करो। मतलब बार बार कोई ये ना समझाए कि खाना ऐसे मतलब खाना ऐसे खा रहे हो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो। हर चीज में बार बार गाइड ना करें। हमें अपनी दैनिक दिनचर्या में हमें क्या कमाना है, कैसे कमाना है, वो सारी चीजें हम अपने तरीके से कर। मान लीजिए एक फेरी वाला गया, साइकिल चलाते हुए, साइकिल चला रहा है, वो जा रहा है।
अब वो साइकिल चला रहा है और आप आ गए उसमें बोले अरे साइकिल ऐसे क्यों चलाए, लेफ्ट वाला पैर पहले आना चाहिए, राइट वाला पैर। तो ये क्या हो गया, ये दखल हो गया, उसको आप परेशान कर रहे हो। वो जा रहा है ना, उसके साइकिल चलाने से किसी को परेशानी है क्या? नहीं है। उसके फेरी लगाने से किसी को परेशानी है कि नहीं है? अगर उसने 2 पैसे कमा लिए किसी को परेशानी है क्या? नहीं है। जब नहीं है परेशानी तो वो क्या है, स्वतंत्र कर सकता है। हाँ, अगर उसके साइकिल चलाने से समाज को कोई नुकसान होगा, समाज के किसी वर्ग को नुकसान होगा तो हम मना करेंगे। तो ऐसे ही क्या है कि वो अपने मन चाहे ढंग से साइकिल चला सकता है, दुकान खोल सकता है, काम कर सकता है, जो भी करना वो कर सकता है, अगर किसी को कोई परेशानी नहीं है तो स्वतंत्रता का अर्थ समझ में आया कि बाधाओं का ना होना, किसी का दखल ना होना, मनचाहे तरीके से हम काम कर लें, कोई हमें बार बार आदेश ना दे कि ऐसा करो और वैसा करो। भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रताएं दी हैं। मतलब जो स्वतंत्रता का अधिकार आपको बताया गया है, इसमें कई प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं। जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करेंगे हम, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, जमा मतलब इकट्ठा हो जाने की स्वतंत्रता, कहीं इकट्ठे हो गए। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता, और कोई भी काम करने, धंधा चुनने या पेशा करने की स्वतंत्रता। हर नागरिक को ये स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसी नहीं कि आप बोले अभिव्यक्ति का मतलब क्या हो गया कि आपके मन में क्या चल रहा है वो आप प्रकट कर दें। अब आपके मन में क्या चल रहा है वो कैसे प्रकट करेंगे, तो आप या तो लिख कर प्रकट कर सकते हैं, है ना, या बोल कर प्रकट कर सकते हो। और आपने ऐसा लिखा या ऐसा बोला कि दंगा हो गया। तो हर एक चीज पर पाबंदियां भी हैं कि आप ऐसा लिख नहीं सकते, ऐसा आप बोल नहीं सकते जिससे किसी दूसरे को नुकसान हो। आपको इकट्ठा होने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन आप इकट्ठा होकर किसी को मारने का या कोई परेशानी खड़ी करने का तो ऐसा नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से आप आ जाएं। संगठन बनाना है, कोई पार्टी बनानी है, कोई संघ बनाना, बना सकते हैं, लेकिन देश को नुकसान आप ना पहुंचाएं। कहीं भी आप आ जा सकते हैं देश में, लेकिन आपके आने जाने से कोई घटनाएं ना घटती हो, देश की एकता अखंडता को नुकसान ना पहुंचता हो। तो ये स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हम स्वतंत्रता का उपयोग कैसे करें। तो आप कैसी स्वतंत्रता चाहते हैं, आप जरा सोचिए, है ना। आप जो सब लोग आपने हाथ खड़े करे होंगे कि आप स्वतंत्रता चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं, स्वतंत्रता का मतलब क्या है? आप मान लीजिए कि अगर मैं आपको छात्र या छात्रा मान लेता हूं, या आपको स्टूडेंट मान लिया गया है, तो आपको क्या है, पढ़ाई करने के लिए बोला गया है। और पढ़ाई आपकी 2-3 प्रकार से हो रही है। क्या हो रही है? एक तो आप स्कूल जाते होंगे, फिर आप अलग अलग कोचिंग में भी जाते होंगे, या जो भी करते होंगे, पढ़ने के लिए कहीं जाते होंगे। तो ये व्यवस्थाएं रखी है। अब आप बोले कि हम स्वतंत्र हैं, और हम स्वतंत्र का मतलब क्या है कि हमें बोला गया है कि हम चाहे जैसे करें, हमें नहीं पढ़ना, चाहे जो हम कुछ करें हमें नहीं पढ़ना। तो ये बात नहीं लागू होगी। आपका क्या मतलब है कि भाई अगर आपको कोई चीज, अगर मान लीजिए कि ये चीज आप सोच रहे हैं कि हमको नहीं पढ़ना है, हम क्या बात करते हैं कि आप स्वतंत्रता का उपयोग कैसे करेंगे कि जैसा चाहते हैं आप वैसा मिले सबको। आप पढ़ना नहीं चाहते तो भारत में फिर कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो भारत में कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा, तो भारत पढ़ लिख कर आगे बढ़ पाएगा क्या? नहीं बढ़ पाएगा। तो क्या ऐसी स्वतंत्रता हम आपको देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। डंडा और पड़ेंगे आपको अगर ऐसी मांगी आपने तो इस तरह से आप किस तरह से उपयोग करेंगे? इस तरह से उपयोग नहीं कर सकते जिससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन होता हो, है ना। तो आपको इस प्रकार से स्वतंत्रता का उपयोग करने का अधिकार नहीं है कि आपकी स्वतंत्रता से कोई दूसरे की स्वतंत्रता खराब हो। मान लीजिए कि 2 छात्र हैं, एक राम है और दूसरा श्याम है ना। दोनों को स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। राम को स्वतंत्रता का अधिकार मिला तो इसने बोला हमें नहीं पढ़ना, इसने पढ़ने से या पढ़ाई से मना कर दिया, और ये इसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। जबकि इसका मन क्या है कि हमको पढ़ाई करनी है, ये चाहता है कि हम पढ़ाई करें, लेकिन ये श्याम इसको परेशान कर रहा है कि नहीं क्या करेगा, पढ़ के चल खेलने। तो आप क्या कर रहे हैं? इसकी स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं करेंगे। तो हालांकि पढ़ाई सबको करनी, उदाहरण मैंने इसलिए पढ़ाई कर लिया क्योंकि आप लोग पढ़ाई करेंगे सब लोग, तो आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे किसी दूसरे को नुकसान पहुंचे, किसी दूसरे की स्वतंत्रता का कम हो या स्वतंत्रता का हनन हो। आपकी स्वतंत्रता सार्वजनिक परेशानी या अव्यवस्था पैदा नहीं कर सकती। कैसी सार्वजनिक परेशानी या व्यवस्था? आप बोले कि ठीक है पढ़ लिया 2 घंटे, अब तो खेलने जा रहे हैं, उठाया बैट ऐसे ही होता है ना, बैट बना देता हूं मैं, बैट उठाया, बोले अब छक्के चौकों की बरसात करेंगे, मोहल्ले में खेलना चालू कर दिया, कांच तोड़ डाले आपने। तो आप कई सारे लोगों के घर के कांच तोड़े, तो आपने क्या किया? सार्वजनिक परेशानी पैदा कर दी, अव्यवस्था पैदा कर दी। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए आपके काम से।
स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी करने का लाइसेंस नहीं है। मतलब फ्रीडम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो चाहे जैसे चाहे वो करेंगे। हर एक चीज के ऊपर छोटी छोटी कुछ ना कुछ पाबंदियां, कुछ ना कुछ रोक है। तो आपको बात समझ में आई, कैसे उपयोग करेंगे? हम जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरी बात, सार्वजनिक परेशानी का कारण नहीं बनना चाहिए, अव्यवस्था पैदा नहीं होना चाहिए। और स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि हमें असीमित मनमानी करने का अधिकार मिल गया है। भैया हमें कुछ लिमिटेशन में रहकर, कुछ पाबंदियों में रहकर ही काम करना है, लक्ष्मण रेखा में काम करना है। अब स्वतंत्रताओं के ऊपर कुछ पाबंदियां क्यों लगाई गई हैं? तो लगाने के पीछे कारण यह है कि व्यापक हितों के कारण लगाई गई है। व्यापक हित का मतलब क्या है? आप मान लीजिए कि हम 4-5 आपके पास, जैसे हमारे पास बोलने की आजादी दी गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है ना। सॉरी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या हो गया कि आप चाहे जो बोल दें, चाहे जो लिख दें, है ना, बोल दें और लिख दें। अब आपने कुछ बोला और बोलने से भड़क गया दंगा, और दंगे में कई सारे लोग मर गए, तो उनकी स्वतंत्रता तो नुकसान पहुंची, गड़बड़ है कि नहीं है? आपके घूमने पर, भारत में ऐसा है ना, घूमने पर आप कहीं घूमने गए और वहां जाकर आपने कोई कांड कर दिया, किसी को मारा या चोरी कर दिया, कुछ भी कर दिया आपने, तो उस पर क्या देंगे? तो मान लीजिए कि आप कहीं ऐसी जगह घूमने जा रहे हैं जो सेंसिटिव इलाका है, बड़ी परेशानी आ सकती है, तो भी हम नहीं घूमने देंगे। तो सबके हितों को ध्यान में रखकर, व्यापक हितों को ध्यान में रखकर क्या करते हैं? स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर कुछ पाबंदियां लगाते हैं। पाबंदियों की बात समझ में आई? जैसे आप यहां पर देखेंगे कि अभिव्यक्ति वाली हमने बात की थी, आपको याद होगा, ये बोलने का है। आपने कोई संगठन बना लिया, कोई संघ बना लिया। अब आपने सुने होंगे कई सारे आतंकवादी संगठन भी हैं, तो क्या ऐसे संगठन भी बना सकते? नहीं, बहुत मार पड़ेगी। ऐसे मतलब ऐसा संगठन आप नहीं बना सकते जो देश को नुकसान पहुंचाए, देश के समाज को नुकसान पहुंचाए, देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाए, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यहां बोला कोई भी काम कर ले, बोले हमें चोरी का काम अच्छा लगता, कर नहीं, बहुत मारेगी पुलिस, इतना लाल कर देगी मार मार के, तो आप ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी दूसरे को परेशानी होती हो। समझ में आई बात? तो क्या हो गई? इसी कारण से क्या कर दिया, यहां पर व्यापक हितों के कारण पाबंदियां लगाई गई हैं, रोक टोक लगाई गई है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। क्लियर? आगे बढ़े। अब सबसे पहली बात आती है अभिव्यक्ति की आजादी की, जो हमने देखा था ना कि हमें स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कुछ अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहली बात आती है, इसको आप अभिव्यक्ति की आजादी कहेंगे। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब क्या हो गया? अभिव्यक्ति मतलब आपके मन के अंदर क्या है उसको आप बोलकर, लिखकर, कला के द्वारा, विचार विमर्श के द्वारा या संवाद के द्वारा, मतलब इसमें क्या क्या जाएगा कि आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, कला, विचार, संवाद, जो भी तरीके से आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। क्या हो गई? एक बुनियादी विशेषता हो गई। अब कैसे प्रकट करेंगे, क्या होगा, हम इस पर एक बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अभिव्यक्ति की आजादी की हमने बात की, यहां पर अभिव्यक्ति की आजादी में तो सबसे पहले बात आई कि आप बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं, कला के माध्यम से आप कर सकते हैं, विचार और विमर्श के माध्यम से कर सकते हैं, और संवाद के माध्यम से कर सकते हैं। यही बातें देखी थी ना अपन ने, ये सारी बातें आई। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर कोई विचार आया तो उसको आप कैसे प्रकट करेंगे? देखिए, तो अब दो प्रकार के लोग होंगे। एक तो जो पढ़ा लिखा होगा तो वो लिख भी सकता है। मान लीजिए कि आपके मन में कोई विचार आया और आपने बोलकर वो विचार रखा। जैसे मान लीजिए कि आपको लगा कि यार पढ़ाई में कुछ ऐसा होना चाहिए, तो आप विचार रख सकते हैं। आपका विचार ऐसा ना आए कि वो देश की व्यवस्था को गड़बड़ कर दे। हो सकता है आप बोल ना पा रहे हो, आपको लगा कि हम लिख कर, तो आपने समाचार पत्र के अंदर या कोई मैगजीन के अंदर आपने लिख कर वो चीज छाप दी, तो आपका बहुत अच्छा काम हो गया। आप लिख ना पा रहे हो, आप समझ ना पा रहे हो, बोल ना पा रहे हो, आपको लगता है कि हम कोई कला, मतलब कि क्या करें, आप कोई कार्टून बनाकर, कोई मूर्ति बनाकर, कोई पेंटिंग बनाकर, कोई चित्र बनाकर आप कैसे भी करके अपनी अंदर के विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, तो वो कला का माध्यम। विचार विमर्श मतलब जैसे हम आप बात करेंगे बैठ करके क्या करना चाहिए। संवाद, जैसे हम आप संवाद कर रहे हैं, तो ये तो डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया, हम डायरेक्ट भी बातचीत कर कर। तो अभिव्यक्ति का मतलब आपके मन के अंदर क्या चल रहा है उसको सबके सामने रखने के ये साधन हो सकते हैं, बोलकर, लिखकर, कला के माध्यम से, विचार विमर्श के माध्यम से और संवाद के माध्यम से। तो इन सब माध्यमों से आप क्या कर सकते हैं, चीजों को लिख सकते हैं। अब देखिए,
बोलकर लिखकर जो बातें की जा रही हैं कि बोलकर लिखकर ये जो हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, आप पर्चों के ऊपर लिख सकते हैं, कविता लिख सकते हैं, कोई चित्र आप लिख सकते हैं, कोई गीत आप लिख सकते हैं। इनके माध्यम से आपके मन के अंदर क्या चल रहा है उसको आप सबके सामने प्रकट कर सकते हैं। सबका तरीका हो सकता है अलग अलग, कोई डायरेक्ट बात करता है, कोई कविता में बात करता है, कोई शेर शायरी करता है। विचार विमर्श क्या है, तो विचार विमर्श मतलब आपको किसी चीज को लेकर लग रहा है कि यार ये ऐसी होनी चाहिए या ऐसी नहीं होनी चाहिए, मतलब आप अपनी राय रख सकते हैं। आपकी राय दूसरों से भिन्न हो भी सकती है और कई सारे लोगों से आपकी राय मिल भी सकती है, लेकिन राय रखने का अधिकार आपको होगा, आपका विचार रखने का अधिकार आपको होगा। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब ये स्वतंत्रता ऐसी ना हो कि आपने कुछ विचार रख दिए और दंगा भड़क गया, आपने कोई विचार रख दिए कोई चोरी करने लगा, आपने कोई विचार रख दिए कोई कत्ल करने लगा, आपने कुछ बोल दिया हंगामा हो गया, आपने कुछ लिख दिया हंगामा हो गया, आपने कोई मूर्ति बना दी और किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच गई, तो ऐसा आप नहीं करेंगे। देश में नुकसान पहुंचाने वाला काम आप नहीं करेंगे। तो बात समझ में आई। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब क्या है, एक बुनियादी विशेषता कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है उसको प्रकट करने के विभिन्न साधन, बोलकर, लिखकर, कला के माध्यम से, विचार के माध्यम से और संवाद के माध्यम से इनको लिख सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन इनसे नहीं होना चाहिए। तभी है आप ऐसा ना बोले कि आपने बोला और सामने वाला गया और दंगा कर दिया, ऐसा नहीं बोले। क्लियर। लेकिन इन स्वतंत्रताओं के उपयोग पर पाबंदियां हैं, जैसे आपके बोलने से हिंसा नहीं भड़कनी चाहिए। अगर आपने बोला, आपने लिखा, आपने मूर्ति छापी, आपने विचार विमर्श किया, आपने संवाद किया और हिंसा भड़क गई आपके बोलने से, कई बार बोले हम कुछ नहीं, अरे करो, ऐसे नहीं, अरे यार तुमसे क्या होगा, अभी वो होता तो अभी पेल दिया होता वो, तो ये क्या है, आप उकसा रहे हैं सामने वाले को, तो उकसाएंगे तो इससे भी क्या है, समाज में दूसरे की स्वतंत्रता का हनन होगा। तो आप ना हिंसा भड़का सकते हैं, आपकी अभिव्यक्ति से किसी को आप उकसा नहीं सकते बगावत के लिए, किसी की प्रतिष्ठा को गिराने वाली बातें नहीं कर सकते, जैसे आप किसी को चोर कह दें, किसी को मक्कार कह दें। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप चोर नहीं कह सकते। चोर कहने का मतलब क्या है, आपने उसकी इज्जत पर बट्टा लगा दिया, वो मानहानि का मामला भी कर सकता है। तो आप किसी की प्रतिष्ठा गिराने वाली बातें नहीं करेंगे। आप झूठ भी नहीं बोलेंगे। झूठ नहीं बोलने से मतलब क्या है कि ऐसा कोई प्रचार, क्योंकि आप, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप झूठ ही बोल रहे हैं ना, तो आप झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को नुकसान आप नहीं पहुंचाएंगे, किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी की समाज में कोई इज्जत है तो उसको नुकसान आप नहीं पहुंचाएंगे। ये कुछ पाबंदियां यहां पर थी। नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने और जुलूस निकालने का अधिकार है। तो ये क्या है, इसमें आपने देखा था शांतिपूर्ण तरीके से, आपने पढ़ा होगा अभी अपन ने जस्ट जब बात की थी कि स्वतंत्र शांतिपूर्ण तरीके से जमा होने का अधिकार। शांतिपूर्ण तरीके का मतलब क्या हो गया, तो शांतिपूर्ण तरीके से अब ये जमा होने का अधिकार क्या, मान लीजिए कि आप लोग कोई स्कूल में गए हैं, आप मान लीजिए स्कूल में गए हैं आपके, और आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पर बाल सभा होती है या कोई मीटिंग होनी है, बाल सभा हो रही है, और आप चाह रहे हैं कि ये बाल सभा में हम कुछ ऐसा काम करें। तो आप क्या करेंगे, सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रिंसिपल के सामने जाएंगे इकट्ठे होकर, है ना, इकट्ठे होकर सभी छात्र जाएंगे और प्रिंसिपल से बात करेंगे और बोलेंगे। क्या हंगामा करते हुए जाएंगे तो मानी जाएगी बात? नहीं। तो ऐसे ही जैसे मान लीजिए कि हमें कोई, आप बड़े हो गए हम, तो हमें कोई बात सरकार के सामने रखनी है, या कहीं पर मान लीजिए जमा होना, मतलब क्या होगा, इकट्ठा होना। तो इकट्ठे होने को हम क्या कह सकते हैं, ये शांतिपूर्ण तरीके से, शादी में भी तो इकट्ठे होते हैं कि नहीं होते हैं। तो शादी में अगर, इस शादी में अगर लोग इकट्ठे हुए हैं और वहां पर मोहल्ला पड़ोस में किसी को परेशानियां हो रही हैं, शादी से तो नहीं होने देंगे। आपने कोई भंडारा करवा दिया है, भंडारा आपने खाया होगा सबने, जहां पर हलवा पूड़ी बटती है, सब्जी पूड़ी बटती है, भंडारा करवा दिया और उस भंडारे से किसी को नुकसान पहुंच रहा है तो आप नहीं करवाएंगे। शांतिपूर्ण तरीके से आप बिल्कुल एक जगह पर इकट्ठे हो सकते हैं। अब ये अधिकार देने के पीछे कारण क्या है, क्यों मिला है ये अधिकार, तो आप देखें अधिकार देने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि आप देखें शांतिपूर्ण तरीके से किसी समस्या पर चर्चा करने के लिए, कि मान लो कोई समस्या आ गई है, चाहे देश हित के मामले में हो, चाहे प्रदेश हित के मामले में हो। जैसे मान लीजिए गांव में पानी की दिक्कत आ गई है, तो सभी लोग इकट्ठे हो गए, सरपंच के पास गए इकट्ठे होकर कि पानी की समस्या है, तो शांतिपूर्ण तरीके से जा सकते हैं। विचारों का आदान प्रदान करने के लिए आपने कई बार देखा होगा कि आपके स्कूल के अंदर भी डिबेट होती है, कॉलेज के अंदर भी डिबेट होती है, वहां पर हम बातचीत करते, न्यूज रूम आपने देखे होंगे, तो ये विचारों का आदान प्रदान।
किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करना, मतलब कोई हम प्रचार करते हैं राजनीतिक पार्टी का या कुछ और हम काम करने वाले, तो उसके लिए जनमत तैयार करना। और वोट मांगने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। आपने विभिन्न विभिन्न नेताओं की रैलियां देखी होंगी, लेकिन सभी में शर्त क्या है, शांति। अशांति नहीं चाहिए। अशांति हुई मतलब सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, फिर आपका अधिकार छीन लेंगे। तो शांतिपूर्ण तरीके से ही आप क्या कर सकते हैं, ये सारी बातें कर सकते हैं। ये आपको जमा होने का अधिकार दिया गया है इन सब बातों को लेकर। अब इस पर पाबंदियां क्या क्या लगाएंगे, तो सबसे पहली पाबंदी यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतलब अशांति नहीं फैलनी चाहिए। दूसरी चीज यह है कि जब आप इकट्ठे हो रहे हैं तो उसमें हथियार लेकर शामिल नहीं होंगे, खतरा हो सकता है। नागरिकों को संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, मतलब नागरिक कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। ये उनको बात की गई। जैसे मजदूर संघ बन जाता है, वो मजदूरों के हितों की बात करता है। किसान संघ बन जाता है, महिला संघ बन जाता है, तो ये सब उनके हितों के बारे में बात करते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने के लिए भी आप संगठन बना सकते हैं। प्रदूषण के खिलाफ आप अभियान चलाने के लिए संगठन, कोई भी संगठन, राजनीतिक संगठन बना सकते हैं, छात्र संगठन बना सकते हैं, कोई भी संगठन आप बना सकते हैं, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। आपका जो संगठन है वो शांतिपूर्ण तरीके से काम करे, गलत तरीके से काम नहीं करना चाहिए। देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता होती है, मतलब, और साथ ही साथ आपको रहने बसने की स्वतंत्रता भी है। तो ये भारत के नागरिकों को दिया गया है। मतलब इसमें हम दो बातें करेंगे कि आप वहां पर रह सकते हैं, बस सकते हैं और घूमने भी जा सकते हैं। तो कहां कहां पर, जैसे मान लीजिए भारत सरकार जहां जहां पर शासन करती है। अब आप मान लीजिए कि ये अगर कश्मीर वाला इलाका हम मानते हैं, तो इसमें ये वाला इलाका तो चीन के कब्जे में है और ये वाला इलाका अगर आप देखें तो पीओके कहलाता। अब आप बोलेंगे नक्शा रख के बोले सर हमको यहां जाना, नहीं जाने देंगे। ऐसी जगह नहीं जाने देंगे जहां पर आपको खतरा होगा, वहां पर आपको घूमने फिरने नहीं देंगे। मान लीजिए कहीं आप हमारी मान लीजिए गुजरात की ये बाउंड्री है और यहां पर बाढ़ आ रही है और आप बोल रहे हैं कि नहीं हमें तो बाढ़ पास से देखने, नहीं जाने देंगे। तो जहां पर कोई नुकसान है, आपको खतरा हो सकता है, वहां पर हम आपको घूमने भी नहीं जाने देंगे, साथ ही साथ घर नहीं बना देंगे। इसके अलावा आपको जहां अच्छा लगता है वहां आप घूम सकते हैं पूरे भारत में और अपना घर बनाकर आप वहां पर रह सकते हैं, किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं। उदाहरण के तौर पर आप देखें, लोग घूमने के लिए शिमला या असम जाते हैं कि नहीं, आप भी जाएंगे, अभी जाते हैं कि नहीं जाते हैं, जाओ, कोई दिक्कत नहीं, घूमो। अपने स्कूली ट्रिप पर भी आप गए होंगे, पिकनिक मनाने भी गए, जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखें व्यापार के चक्कर में असम का कोई व्यक्ति हैदराबाद से व्यापार कर लेता है, जबकि वो कभी आया हो या ना आया हो, आसाम हो, कहां हैदराबाद, कहां केरल, आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। गांव के लोग शहरों में आते हैं, शहरों के लोग गांव में आते हैं, चलता रहता है ये। तो आपको आजादी दी गई है, चाहे जो कुछ आप करें। अब आप शहर में आ रहे हैं या आप कोई दूसरी जगह व्यापार कर रहे हैं, तो आप नौकरी के चक्कर में आएंगे, व्यापार के चक्कर में आएंगे या खेती के चक्कर में, मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए, मतलब आपको पेशा चुनने के लिए भी लोग जो हैं वो क्या है, स्वतंत्र हैं। अपना पेशा चुनने के लिए लोग स्वतंत्र, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पिछड़ा हो और चाहे कमजोर हो, सबको स्वतंत्र रखा गया है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से पेशा चुन सकता है और उसके हिसाब से काम कर सकता है। अब इसी के अंतर्गत एक और अधिकार आता है जिसको हम कहते हैं जीने का अधिकार और निजी स्वतंत्रता। मान लीजिए आपकी कोई निजी बात है, कोई सुन के और रिकॉर्ड करके कोई फोटो निकाल के पब्लिक कर दे, जीने ना दे, आपको पानी नहीं मिल रहा अच्छे से, जीने ना दे, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं, जीने का अधिकार। संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, किसी भी स्थिति में आपको जीने का अधिकार हर व्यक्ति को देना होगा। मान लीजिए आपने अपना घर यहां पर बनाया और बगल में इंडस्ट्रियल एरिया है, तो मान लीजिए कि आपका घर बनाया और वहां पर सीवेज नहीं है, तो सरकार क्या करती है कि भाई अच्छे तरीके से घर होने चाहिए, जीने का अधिकार सबको मिलना चाहिए और हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए कि ये लोहे की फैक्ट्री है और बोले घर बीच में बना लो, खतरा हो जाएगा। तो इस प्रकार का खतरा हम नहीं होने देंगे। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, उसको अपनी निजता का अधिकार भी दिया गया है। कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर, है ना, तो आप कई सारी कानून की जो व्यवस्थाएं हैं उनको छोड़कर, जैसे सरकार ने कह दिया कि आप यहां पर नहीं कर सकते काम, यहां पर नहीं जा सकते या यहां पर नहीं रह सकते, उनको छोड़कर कई बार क्या होता है, कानून के द्वारा जो स्थापित व्यवस्थाएं हैं, जैसे जीने का अधिकार कह दिया, तो आपको किसी किसी को फांसी की सजा भी मिलती है, किसी को जेल भी होती है। तो आप कहेंगे कि यार सर आपने तो बोला जीने का अधिकार और घूमने फिरने का अधिकार, फिर हमारा अधिकार, तो ये कानून द्वारा स्थापित व्यवस्था है।
आपने गलत किया तो आपको फांसी भी मिल सकती है, जेल भी हो सकती है, सजा भी मिल सकती है। तो उसको छोड़कर कानूनी आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। कारण बता देंगे कि क्यों उसको पकड़ा गया है, पकड़ने का हम उसको कारण बता देंगे। तो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, सजा भी दे सकते हैं। सजा के दौरान मूल अधिकारों का ध्यान, जैसे मान लीजिए किसी को हमने मृत्युदंड दे दिया, फांसी की सजा दे दी, तो वो कैसे कहेगा जीने का अधिकार दो। किसी को जेल में डाल दिया तो कैसे कहेगा हमको बोले शिमला घूमने जाना, नहीं कहेगा। तो कानूनी व्यवस्थाओं को छोड़कर, कानून के द्वारा स्थापित व्यवस्थाएं उनको छोड़कर हम सब पर अधिकार देते हैं। जैसे आप देख लीजिए, कानून के आधार पर किसी को पकड़ा तो गिरफ्तारी और हिरासत लेने के कारण हम बताएंगे। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे और उसको वकील रखने का अधिकार भी देंगे कि अपनी बात आप रखवाओ, सही है या गलत है, आप अपनी बात वहां पर रख सकते हैं। ये बात समझ में आई कि भाई कानून, ये मूल अधिकार कब आपके खत्म होंगे, तो जो कानून ने कोई नियम बना दिए हैं, सजा का प्रावधान, आप कुछ गलत कर आए हैं, जेल में है, फांसी मिलने वाली है, कुछ गड़बड़ कर दिया, तब आपको मूल अधिकार कटौती हो सकती है, आपको कम मिल सकते हैं। अब जरा थोड़ा सा याद कीजिए ग्वांतानामो बे की जेल और कोसोवो। ग्वांतानामो बे की जेल में 600 लोग थे और कोसोवो में एक देश था, है ना, और सऊदी भी याद आप कर लेना लगे हाथ। 600 लोगों को क्या घूमने फिरने का अधिकार था? क्या अपनी बात रखने का अधिकार था? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वहां पर कोई अधिकार की बात नहीं की गई। ऐसा ही कोसोवो में आपने देखा कि नरसंहार हुआ था, यहां पर लोगों को बड़ी मात्रा में मारा गया था। क्या भारत में ऐसा हो सकता है? नहीं। क्योंकि भारत में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भारत में लोगों को अधिकार मिले हैं और उन अधिकारों की रक्षा कौन करता है? न्यायालय के द्वारा की जाती है। तो इस कारण से यहां ऐसा नहीं होगा। तो ये दोनों उदाहरण से आप जैसे उदाहरण को एक बार लिंक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या बात कर रहा है यहां पर। क्या ये उदाहरण स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन के हैं? अगर हां तो प्रत्येक में संविधान का कौन सा प्रावधान का उल्लंघन हुआ है? चलिए बात करते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए आपकी बुक के अंदर और उन पर बात करते हैं। एक व्यक्ति है बहुत महान, बहुत अच्छी किताबें लिखते हैं, बड़े राइटर हैं, जिनको कहा गया सलमान रश्दी। सलमान रश्दी ने किताब लिखी है सैनेटिक वर्सेस। सैनेटिक वर्सेज में इस आधार पर प्रतिबंधित कर दिया गया कि इसमें पैगंबर मोहम्मद के प्रति अनादर का भाव दिखाया गया। इससे मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचता है। तो सलमान रश्दी ने अपनी किताब लिखी सैनेटिक वर्सेज, जिसमें उनने इस्लाम धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाया तो दंगा भड़कने की या उनकी भावनाएं आहत होने की ऐसा डर था। इस कारण से क्या कर दिया, किताब पर प्रतिबंध लगा दिया। सही किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। क्योंकि ये क्या हो रहा था कि लोगों की इनने स्वतंत्रता का कुछ ज्यादा ही उपयोग कर लिया, कुछ भी लिख दे रहा, तो इस कारण से इनकी किताब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हर फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन से पूर्व भारत सरकार के सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र लेना होता है, पर वही कहानी अगर किताब या पत्रिका में छपे तो उसे ऐसी पाबंदी नहीं है। सेंसर बोर्ड से इसलिए क्योंकि किताबें, पिक्चर जो है वो सीधे हमारे दिमाग पर असर करती हैं। किताबें तो पढ़े लिखे लोग ही पढ़ते हैं, फिर भी अगर किताब गड़बड़ आती है तो हम पाबंदियां लगाते हैं और पिक्चरों पर भी हमें सेंसर करना पड़ता है। गलत चीज ना आ जाए, ऐसी चीज ना आ जाए कि वो देखकर लोग नाराज हो जाएं, दंगा भड़क जाए, शांति भंग हो जाए, अशांति स्थापित हो जाए। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि कुछ खास औद्योगिक क्षेत्रों या अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में काम करने वालों को यूनियन बनाने और हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं होगा। कुछ खास क्षेत्रों में, जैसे मान लीजिए सेना के लोगों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं होता। मान लीजिए बॉर्डर पर गए हैं, उनको हड़ताल का अधिकार दे दिया और हड़ताल करेंगे तो हड़ताल का अधिकार, उनके ऊपर मूल अधिकार लागू नहीं होते। तो ऐसे ही कुछ क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, जैसे औद्योगिक क्षेत्र में कोई काम कर रहे हैं या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काम कर, तो उनको अधिकार नहीं होगा। नगर प्रशासन ने माध्यमिक परीक्षाओं के मद्देनजर शहर में रात 1 बजे के बाद सार्वजनिक लाउड स्पीकर के उपयोग पर पाबंदी लगा दी। क्यों लगा दी? क्योंकि पेपर होने वाले हैं तो लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आप लाउड स्पीकर का उपयोग करेंगे तो पेपर लिखने में या रात को जो पढ़ रहे हैं उनको तकलीफ हो सकती है। तो आपकी स्वतंत्रता से किसी दूसरे को नुकसान नहीं हो, ऐसा हम ध्यान रखते हैं। इस कारण से हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर पाबंदी लगा दी है। तो ये आपको देखना है कि भाई क्या है, कैसी बात की जा रही, तो हम कौन सी स्वतंत्रता का इसमें हनन कर रहे हैं। तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि इसमें कौन सी स्वतंत्रता की बात करें। तो अभिव्यक्ति वाली बात हो रही है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संघ और संस्था बनाने की बात जो करते हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने की बात करते हैं। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि आप अभिव्यक्ति की वाली बात दोबारा से आ गई। क्या आ गई? अभिव्यक्ति। क्या आ गई? अभिव्यक्ति की बात आ गई, जो बोलने लिखने इन सब के बारे में बात की। तो ये वाली बात यहाँ पर आ जाती है। क्लियर? तो ये हमारा यहाँ पर हमने बात कर ली स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, कंप्लीट हो जाता है। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है magnetbrains.com। वेबसाइट का उपयोग कैसे करेंगे? उपयोग करने के लिए टाइप करेंगे www.magnetbrains.com। जैसे ही आप टाइप करते हैं आप हमारी वेबसाइट में पहुंच जाएंगे।
यहां से आप कोर्सेज के ऑप्शन में जाएंगे, आप अपने मन का कोर्स यानी कि हिंदी मीडियम को सिलेक्ट करेंगे, फिर क्लास को सिलेक्ट करेंगे। क्लास सिलेक्ट करते ही आपके सामने सारे टीचर्स होंगे। जैसे आप राजनीति विज्ञान देख रहे हैं तो आपने यहां पर वॉच नाउ पर क्लिक किया, और क्या होगा, वॉच नाउ पर क्लिक करते राजनीति विज्ञान का आपका चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट सामने होगा। जो चैप्टर देखना है क्लिक करो, आसानी से वीडियो देखो। कुछ इस तरीके से पूरा वीडियो देखा, अगले वीडियो पर जाना है तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करेंगे, आसानी से अगले वीडियो पर आप पहुंच जाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो कैसे प्राप्त करेंगे, बहुत छोटा सा काम है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को क्या करना है, सब्सक्राइब। जो वीडियो आपने देख लिया है लाइक करेंगे, और दोस्त के साथ और दोस्तों के साथ तुरंत शेयर करना है। कमेंट सेक्शन में आप हमें यह भी बताएंगे कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।